लोकसभा चुनाव से पहले अब सरकारी कर्मचारी भी अपनी मांगों को लेकर मुखर होने लगे हैं। प्रदेश के सरकारी कर्मचारी 4% महंगाई भत्ता दिए जाने की मांग अब सरकार से कर रहे हैं। इसे लेकर दुर्ग में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने कुछ दिनों पहले एक दिवसीय आंदोलन किया था। इस दौरान उन्होंने अपनी प्रमुख मांगे छत्तीसगढ़ तक को बताई। देखिए कारों के साथ हमारी चौपाल। मांग तो हमारा कोई नया नहीं है। हमने चुनाव के पहले सबने देखा, पूरे छत्तीसगढ़ ने देखा, पूरे भारतवर्ष ने देखा, मोदी की गारंटी है और शासकीय सेवकों के लिए मोदी का गारंटी था। और ये गारंटी था कि अगर सरकार बनती है तो हम शासकीय जो कर्मचारी हैं उनको हम देय तिथि से महंगाई भत्ता देंगे। अब देय तिथि का तात्पर्य ये है कि जनवरी और जुलाई होता है। जुलाई महीने में 4% बढ़ जाना था, अभी हमको जनवरी 23 की स्थिति में जो 42% है वो दिया जा रहा है। उनका ये कहना था कि जुलाई का जो ड्यू है उसको भी हम देंगे, प्लस 1 जुलाई 19 से लेकर आज तक जो भी डीए में तोड़ मड़ोड़ के देय तिथि को परिवर्तित करके डीए दिया गया उसका हम एरियर्स भी देंगे। हम तो आज केवल मोदी की गारंटी को विष्णु सरकार को याद दिला रहे हैं। आप तो विश्वास किया, लेकिन क्या मिला हाथ में? भरोसा तो करना पड़ता है। पहले भी हमने भरोसा किया, हमने उनसे भी लड़ा, उनसे भी हमने लिया, एचआरए जैसे मुद्दे को हमने लिया। अभी तो हम वो तो लड़के लिया, लेकिन तो ये मन का विश्वास था। मोदी सरकार की गारंटी थी, मोदी की गारंटी थी, हमने विश्वास किया। लेकिन पूर्व की भूपेश बघेल की सरकार भी आप पर विश्वास किए, आपने क्या किया? हमने कोई भी सरकार हो, प्रदेश के कर्मचारियों ने काम किया और प्रदेश के कर्मचारियों ने खेत से लेकर न्यायालय तक, स्कूल से लेकर मंत्रालय तक हमारे कर्मचारियों ने काम किया है। इसका उदाहरण आप लोग भी जानते हैं कि हमारा छत्तीसगढ़ तरक्की कर रहा है, नेताओं के मेहनत से तरक्की नहीं कर रहा है। ये अधिकारी कर्मचारी के नेता कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ का हर विभाग का कर्मचारी अधिकारी काम करता है, मेहनत करता है, तभी छत्तीसगढ़ का नाम होता है, तरक्की होता है। मैं दूसरे नेताओं के पास आता हूँ, आप अपनी परिचय बताएंगे। मैं प्रकाश परिहार, छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन दुर्ग जिले का संरक्षक। क्या मुद्दे आपके? मेन मुद्दा है 4% डीए और जो एरियस जब से लगता है तब से एरियस के साथ मिलना चाहिए, जबकि अभी तक के गवर्नमेंट जो है एरियस को दबाते गई है। इसमें लाखों रुपया हर कर्मचारियों का नुकसान है। तो हम खाली मोदी के ऊपर विश्वास इसलिए किए कि उनकी गारंटी के ऊपर, ताकि मोदी सरकार आए तो बाकी लोगों के सब मांगे पूरा कर रहे हैं, तो कर्मचारी अधिकारियों का भी मांगे पूरा करें और एरियस के साथ डीए दे। आपकी? मैं वी.एस. राव, स्वास्थ्य विभाग कार्यकारी प्रांताध्यक्ष हूँ, स्वास्थ्य एवं बहुउद्देशीय कर्मचारी संघ। हम जो आज ये हड़ताल पे कर रहे हैं, मांग कर रहे हैं, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। 4% डीए की बात थी और मोदी जी के जो ऊपर विश्वास है, हम कर्मचारियों का नहीं, आज पूरे देश की जनता को मोदी जी के सरकार के ऊपर, मोदी जी के वचन के ऊपर विश्वास है। हम छत्तीसगढ़ सरकार को यही कहते हैं, जो आपने वादा किया मोदी जी के नाम पे उसे पूरा करें। और 4% डीए तो छोटी बात है, ये हमारा दुर्भाग्य है कि पूर्व की सरकार के समय भी हमको आंदोलन की राह पे चलना पड़ा और आज भी चलने के लिए आज शुरुआत हो चुकी है। और भारत के किसी राज्य में भी डीए के लिए तो हड़ताल पे जाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। ये हम लोग का दुर्भाग्य है, या हमारे छत्तीसगढ़ अधिकारी कर्मचारियों का बहुत ही सरल स्वभाव, सीधापन के कारण यहाँ के जो राजनीतिज्ञ लोग हैं हमारे साथ खिलवाड़ करते हैं और इसका खामियाजा आने वाले समय में सभी को पता चलेगा। और सबसे बड़ी बात, दैनिक वेतनभोगी संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण की बात थी, उसको हम सबसे पहले हमारे 125 कर्मचारियों को नियमित करने की मांग करने के लिए यहाँ पर बैठे हैं। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। ये नेता कह रहे हैं कि जो राजनेता हैं ये कर्मचारियों के साथ नेतागिरी कर देते हैं, इसलिए हमारी मांग पूरी नहीं होती है। इन्हें भी विश्वास है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की गारंटी पर। कब विश्वास इनका पूरा होगा ये तो समय बताएगा। मैं फिर दूसरे नेता जल्दी। मैं विजय लहरे, जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, जिला शाखा दुर्ग। आज छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के बैनर तले 4 बिंदुओं को लेकर के यहाँ पर ज्ञापन दिया गया, जिसमें समस्त विभाग के हमारे कर्मचारी अधिकारी साथी यहाँ पर उपस्थित हुए। हमारा इसमें सारे मुद्दों पर आपसे चर्चा हो गई है। ये जो हमारा दूसरा मुद्दा है, मोदी जी की गारंटी में वेतन विसंगति एवं अन्य मुद्दे, जो पिंगुआ कमेटी है
पिछले सरकार के द्वारा पिंगुआ कमेटी गठित किया गया था, जिसमें हमारे लिपिक साथियों से लेकर के शिक्षक, स्वास्थ्य, विभिन्न समग्र के कर्मचारी साथियों का जो वेतन विसंगति है, उनके पदोन्नति में विसंगति है, टाइम पे स्केल नहीं मिल रहा है, ये सारी विसंगति को लेकर के एक पिंगुआ कमेटी बनी थी और उस कमेटी का रिपोर्ट पिछले सरकार ने अभी तक प्रस्तुत नहीं किया और वर्तमान सरकार ने इसको प्रस्तुत नहीं किया है। पूरे कर्मचारियों का भरोसा है कि जैसे अभी पीएससी घोटाला का पर्दाफाश अभी हुआ है, वैसे हम चाहते हैं कि पिंगुआ कमेटी में जो कर्मचारियों की लंबित मांग था, जो विसंगति थी, उसको तत्काल घोषणा करे, पिंगुआ कमेटी के रिपोर्ट को प्रस्तुत करे, जिससे हमारे कर्मचारियों की समस्याओं का समाधान निकल आए। मैं सरकार से अपेक्षा करता हूं। विजय लहरे, जिला संयोजक कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन दुर्ग। ये कर्मचारी नेता कह रहे हैं जो छत्तीसगढ़ सरकार की पिंगुआ कमेटी है वो अभी तक अपनी रिपोर्ट पेश नहीं कर पाई है, इसलिए हम लोग का जो अधर में हम लटके हुए हैं। मैं फिर दूसरे नेताओं के पास आता हूँ, आपकी क्या मांग बताएंगे परिचय से? मेरी क्या मांग है? मैं संजय शर्मा, प्रांतीय संयोजक नगरीय निकाय नगर निगम भिलाई से हूँ और इन 4 बिंदुओं को लेकर के जो आज कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन ने 4 बिंदु को लेकर के जो यहाँ पे आज जो एक प्रतीकात्मक हम लोगों ने जो यहाँ आज ज्ञापन सौंपा है, हम यह सरकार को आगाह करना चाहते हैं कि जैसे कि हमारे पूर्व के वक्ताओं ने बताया कि डीए एक ऐसी महंगाई भत्ता जिसके लिए आज तक जब से ये सरकार का गठन हुआ है, जब से एमपी से लेकर के पूरे प्रदेश में जितने पूरे इंडिया में प्रदेश हैं, किसी भी प्रदेश में महंगाई भत्ते को लेकर के कहीं कोई ज्ञापन या पताड़ा भत्ता बोलते हैं, ये ऑटोमेटिकली मिलता है। ये कर्मचारियों का अधिकार है। क्या आप कभी इंक्रीमेंट के लिए, वेतन वृद्धि के लिए आप बोलते हैं कि अपने आप जुलाई में लग जाता है? तो ये सरकार की बहुत नाफरमानी है और हम लोगों ने आज जो भाजपा को बुलाया तो हम ये चाहते हैं कि आज प्रतीकात्मक हमने ज्ञापन एक सौंपा है माननीय मुख्यमंत्री जी के नाम पे कलेक्टर साहब को, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमको आगे युद्ध में ना जाना पड़े, सरकार खुद ही छेद जाएगी। डबल इंजन की सरकार क्या काम कर रही है आप लोग के लिए? डबल इंजन की सरकार को बुलाया है तो अभी तो ये तो न्यूज़ रील है, अभी तो लोकसभा का चुनाव आना है, पिक्चर पूरी बचा है और हमें ये पूरी उम्मीद है कि बहुत जल्दी मार्च में जो है घोषणा हो जानी चाहिए। जैसे कि हमारे जो संभाग के हमारे प्रभारी राजेश चटर्जी जी ने बताया कि हमारे संघ जो है छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन, इस पे पूरा विश्वास है, हमारे नेतृत्व पे हमें भरोसा है और ये पूरा 4% का जो डीए की जो मांग है और जो समय समय पे जो एरियस देना है वो पूरी मांगे पूरी होंगी। मैं इतना बोल के अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं दूसरे नेता के पास आता हूँ, आप अपने परिचय से बताएंगे? मैं न्यायिक कर्मचारी संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और मनोहर कुमार खड़गी। फेडरेशन ने जो मांग रखी है उसका हम पूर्ण समर्थन करते हैं और आगे भी करते आएंगे। अगर हड़ताल की ज़रूरत पड़ेगी तो हम पूर्ण समर्थन करेंगे इसमें। अगर सरकार आपको दमनकारी नीति अपनाती है तो आपका क्या? दमनकारी नीति से हम डरते नहीं हैं, पहले भी अपना चुकी है और इसका प्रभाव पूरा छत्तीसगढ़ देख चुका है। ये अधिकारी कर्मचारी कह रहे हैं अगर सरकार हमारे पर दमनकारी नीति अपनाती है तो उससे भी हम निपटने को तैयार है। मैं फिर एक कर्मचारी के नेता के पास आता हूँ, आप आज आए हैं, आपकी क्या मांग है? मैं डीएस भारद्वाज, प्रांताध्यक्ष छत्तीसगढ़ सहायक पुलिस की क्षेत्र अधिकारी संघ। आज हम 4 सूत्री मांग को लेकर के आए हुए हैं यहाँ पर के जो पूर्ववर्ती सरकार के द्वारा पूरा नहीं किया गया था और उसमें महत्वपूर्ण मांग है कि जो हमारी लंबित डीए और एरियस का भुगतान है वो नहीं की जा रही है। इसके हम सरकार को रिमाइंडर कर रहे हैं कि हमारी मांग को पूरा करें। उनके मैनिफेस्टो में भी है कर्मचारियों की जो मांग है उसको आज तक इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसको हम एक ज्ञापन के रूप में छत्तीसगढ़ कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के प्रांतीय नेतृत्व के निर्देश पर सभी जिलों में, सभी विकास खंडों में कलेक्टर के माध्यम से ज्ञापन दिया जा रहा है। ये सभी कर्मचारी अधिकारी फेडरेशन के सदस्य हैं और इनकी मांग है कि 4 मांग है, अधिक मांग नहीं है। अगर छत्तीसगढ़ की विश्व सरकार जिनको हमने 2023 के विधानसभा चुनाव में एक तरफा विजयी बना के 54 विधायक विधानसभा में बिठाए हैं और सत्ता में काबिज किए हैं, हमारी मांग को माने तो सामने लोकसभा चुनाव भविष्य में कुछ न कुछ रिजल्ट उन्हें भी हम दिखा देंगे और हम चुनाव में काम करेंगे। ऐसा नहीं कि चुनाव में काम हम नहीं करेंगे, हम तन मन से हम चुनाव में काम करेंगे। सरकार का हम काम करेंगे, चुनाव आयोग का काम करेंगे, लेकिन सरकार हमारा काम नहीं करेगी तो सरकार का काम हम निपटाने में कोई पीछे नहीं हटेंगे। ये तो समय बताएगा कि भाजपा की डबल इंजन सरकार केंद्र की, छत्तीसगढ़ की कब इन पर विश्वास करके इनके काम पूरा करती है कि इनका विश्वास में ठेंगा इनको मिलता है। रघुनंदन पंडा, छत्तीसगढ़ तक, दुर्ग।